हे टेकियो, कैसे हो आप लोग? तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइथन के बेसिक्स के ऊपर और हम वो सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे और सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे जो आपको खुद को पाइथन प्रोग्रामर कहने पे मजबूर कर देगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, खुद के सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल कर लेना है और साथ ही साथ जुपिटर भी इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉलेशन का प्रोसेस मैंने ऑलरेडी बता दिया है, बट अगर आपने नहीं किया है तो आप आई बटन पे क्लिक करके पाइथन इंस्टॉलेशन और जुपिटर इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर सकते हो, जो कि 5 से 10 मिनट का प्रोसेस है। वो कंप्लीट होने के बाद आप मेरे साथ यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको उस फ़ोल्डर पे जाना है जहाँ पे आप जुपिटर का नोटबुक बनाओगे, जिसके अंदर हम अपना कोड लिखें। जैसे मैं उस फ़ोल्डर पे हूँ और मुझे राइट क्लिक करके टर्मिनल ओपन करना है। आप अगर किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम में हो तो आप उसी हिसाब से टर्मिनल को ओपन कर लो। टर्मिनल को ओपन करने के बाद आपको कमांड टाइप करना है जुपिटर नोटबुक। जुपिटर नोटबुक एंटर करने के बाद आपका जुपिटर सर्वर रन करेगा, जिसके अंदर आप नोटबुक बना करके पाइथन के प्रोग्राम को रन करा सकते हो। एक नया नोटबुक बनाने के लिए आपको न्यू बटन पे क्लिक करना पड़ेगा और न्यू बटन पे नोटबुक को क्लिक करना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी एक नोटबुक बनाया हुआ है तो मैं उसको ओपन कर लेता हूँ और ये वो नोटबुक है जो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है आपके लिए, ताकि ये सारे कॉन्सेप्ट मैं इस वीडियो में कवर कर सकूं। ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे डेटा टाइप्स के ऊपर। तो बेसिकली जब भी आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या किसी कंप्यूटर के साथ काम करते हो तो आप वर्क करते हो डेटा के ऊपर। कंप्यूटर अलग अलग डेटा को समझता है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी अलग अलग डेटा को समझता है। सबसे पहला डेटा हम कवर करेंगे वो है नंबर्स। रियल लाइफ में नंबर्स बहुत टाइप के होते हैं। अभी हम बात करेंगे इंटीजर्स और डेसिमल्स का। ठीक है। एक ब्लॉक ऑफ कोड लेते हैं और इसके अंदर समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे इंटीजर्स। तो गाइस कोई भी नंबर 1 2 3 -1 -2 -3, ये सारे नंबर एक इंटीजर्स होते हैं और पाइथन इनको समझता है इंट के तौर पे। फॉर एग्जांपल 10 -10 -5, ये सारे एक इंटीजर नंबर्स है और पाइथन इसको डिनोट करता है इंट से। किसी भी डेटा को आउटपुट करने के लिए आपको एक फंक्शन यूज करना है जो कि एक प्री बिल्ट फंक्शन है, प्रिंट। प्रिंट एक प्री बिल्ट फंक्शन है और इसके अंदर जो भी आप डेटा दोगे वो इसको आउटपुट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल 10 और कंट्रोल एंटर करो। कंट्रोल एंटर एक शॉर्टकट है इस पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड को रन कराने के लिए। कंट्रोल एंटर करते ही आपका आउटपुट आ जाएगा। तो यहाँ पे हुआ क्या, हमने एक प्रिंट फंक्शन का यूज किया जो कि पहले से लिखा हुआ एक कोड है। फंक्शन एक पहले से लिखा हुआ कोड होता है जो एक पर्टिकुलर टास्क करने के लिए यूज होता है। तो हमने प्रिंट किया 10 को, 10 प्रिंट हो गया। 10 एक इंटीजर है। उसी तरह इंटीजर्स के अलावा हमारे पास एक और स्पेशल टाइप के नंबर्स होते हैं, वो है डेसिमल्स। 10.5 -3.3, ये सारे डेसिमल नंबर्स होते हैं और पाइथन इन्हें कहता है फ्लोट। कोई भी डेटा दिया है और उसका टाइप पता करना है तो कैसे करोगे, उसके लिए भी हम एक इनबिल्ट फंक्शन का यूज करेंगे जिसका नाम है टाइप। टाइप फंक्शन के अंदर आप डेटा को दोगे और वो बता देगा कि ये किस टाइप का डेटा है। जैसे मैं देता हूँ 10 तो ये बोलेगा इंट यानी कि इंटीजर्स, बट अगर मैं इसको दूंगा 10.5 ये कहेगा फ्लोट। नेक्स्ट टाइप का डेटा है ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स बेसिकली ये वो डेटा है जो कंडीशन को बताता है कि ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है और बेस्ड ऑन अ कंडीशन आप एक ऑपरेशन को परफॉर्म करते हो। इसका डेटा टाइप है बूल। नेक्स्ट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है वो है टेक्स्ट। टेक्स्ट को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कहते हैं स्ट्रिंग्स और पाइथन इसे कहता है str। अगर हमें कोई भी स्ट्रिंग लिखना हो उसके लिए हम यूज करेंगे इन्वर्टेड कॉमा। ये हो गया आपका एक टेक्सचुअल डेटा जिसको कहते हैं स्ट्रिंग्स। अब इसका डेटा टाइप क्या होता है, टाइप के हेल्प से चेक कर लो। आउटपुट आया str यानी कि स्ट्रिंग्स। अब हम समझते हैं ऑपरेटर्स को। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक इंटीजर है 10 और दूसरा इंटीजर है 12। अब इन दोनों को हमें प्लस करना है तो कैसे करोगे, 10 और 12 के बीच में प्लस लिख दो और इसको अगर आप रन कराओगे कंट्रोल एंटर की हेल्प से 22 आपका आउटपुट आ जाएगा। अगर आपको माइनस करना हो तो आप माइनस भी कर सकते हो, -2 आपका आउटपुट आ गया। अगर आप मल्टीप्लाई करो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 10 को 3 से तो 30 आना चाहिए। देखो 30 आ गया, बट अगर डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 3.33 समथिंग आएगा। अगर इसको मैंने डिवाइड किया तो 3.33 समथिंग आ रहा है। ठीक है, यानी कि डिवाइड ऑपरेशन भी हमने देख लिया। बट अगर आप एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हो तो उसमें दो टर्म और आते हैं, क्वेश्चन और रिमाइंडर। तो अगर आपको क्वेश्चन फाइंड करना है यानी कि आपको आउटपुट चाहिए 3, तो वो कैसे मिलेगा, आपको यूज करना है डबल डिवाइड ऑपरेटर। 2 बार डिवाइड का ऑपरेटर यूज करोगे तो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो बेसिकली 10 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो आपका क्वेश्चन कितना आएगा, 3 आएगा। लेकिन रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। उसके लिए आप यूज करोगे मॉड। अगर मैं 10.5 को लेता हूँ उसको प्लस करता हूँ 2.1 में तो आउटपुट कितना आएगा, 12.6। ठीक है, यानी कि आपका जो भी ऑपरेशन है जो कि आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई है वो इंटीजर्स पे भी काम करेगा और फ्लोट पे भी काम करेगा। एक और ऑपरेटर है जो हमें समझना चाहिए वो है पावर ऑपरेटर। यानी कि अगर मुझे कहना है कि 2 का पावर 3 कितना होगा तो बेसिकली आउटपुट तो आएगा 8। 2 का पावर 3 होता है 8। इसमें कैसे निकालोगे, आपको लिखना है 2 डबल मल्टीप्लाई ऑपरेटर लगाओगे और 3 यानी कि 2 का पावर 3 इसको एंटर करोगे तो आ जाएगा 8। अगर यहाँ लिखूंगा 4 तो कितना आना चाहिए, 16 आना चाहिए ना। देखो 16 आ रहा है। अभी तक हमने समझा मैथमेटिकल ऑपरेशंस, अब हम समझेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स बेसिकली आपके कंडीशन पे वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरा कंडीशन है ट्रू एंड ट्रू, तो बेसिकली एंड का मतलब क्या हुआ,
कि इसके अराउंड जितने भी कंडीशंस होंगे वो सारे ट्रू होंगे, तभी फाइनल आउटपुट ट्रू आएगा। जैसे मैंने कंट्रोल एंटर किया तो देखो ट्रू आ गया, बट अगर मैंने एक को फॉल्स कर दिया देखो फॉल्स आ गया। और दूसरा ऑपरेटर है और, अगर मैं इसके बजाय और लगा दूं तो ये बेसिकली ट्रू आएगा। क्यों? और का मतलब क्या है कि जितने भी वैल्यूज उसके अराउंड है वो सारे में से कोई एक भी अगर ट्रू होगा तो फाइनल आउटपुट ट्रू आएगा। नेक्स्ट ऑपरेटर है नॉट। नॉट का क्या मतलब है कि अगर आपके पास वैल्यू है ट्रू, इसको आप कहोगे नॉट ट्रू तो आउटपुट आएगा फॉल्स। अगर आपके पास वैल्यू है फॉल्स और इसको कहोगे नॉट फॉल्स तो आपका आउटपुट आएगा ट्रू। नेक्स्ट बात करते हैं कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में, जो कि बेसिकली कंडीशन चेक करते हैं। कंडीशन क्या हो सकती है कि आपके पास एक नंबर है 10 और आपके पास एक नंबर है 10 और एक नंबर 12, आपको चेक करना है ये दोनों इक्वल है कि नहीं। देखो हमें तो पता है ये इक्वल नहीं है, प्रोग्राम को कैसे पता चलेगा? वो है इक्वल इक्वल टू ऑपरेटर के हेल्प से। दोनों के बीच में डबल इक्वल टू लिख दो और ये चेक कर देगा कि ये दोनों इक्वल है कि नहीं। रन कराओ, देखो फॉल्स आ गया। इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों इक्वल नहीं है। लेकिन अगर मैं लेफ्ट में भी 12 लिखूं राइट में भी 12 लिखूं तो आपका आएगा ट्रू, क्योंकि दोनों साइड में ट्रू है। नेक्स्ट ऑपरेटर है नॉट इक्वल टू। अगर हमारे पास दो नंबर है अगेन 10 और 12 और मुझे ये चेक करना है कि ये दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए, तो मैं लिखूंगा नॉट इक्वल टू और एंटर करूंगा। देखो दोनों इक्वल नहीं है तो ट्रू आया, बट अगर मैं दोनों को इक्वल कर दूं तो ये फॉल्स आएगा। नेक्स्ट ऑपरेटर है ग्रेटर देन। अगर मैं दोनों के बीच में ग्रेटर देन लगा दूं तो ये कंडीशन भी फॉल्स है। क्यों? क्योंकि 12 से ज्यादा नहीं है। ठीक है, अगर मैं 13 लिख दूं तो ये ट्रू हो जाएगा क्योंकि 13 12 से ज्यादा होता है। बट अगर उन दोनों के बीच में लेस देन ऑपरेटर लगा दूं तो ये क्या चेक करेगा कि 13 12 से कम है, ऐसा नहीं है, तो आउटपुट क्या आएगा? फॉल्स। ठीक है, इन्हीं का एक मॉडिफाइड वर्जन है लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर मैं यहाँ लिख दूं लेस देन इक्वल टू, इसका क्या मतलब हो गया कि लेफ्ट वाला नंबर या तो छोटा होना चाहिए राइट वाले से या तो इक्वल होना चाहिए। देखो ज्यादा है तो आउटपुट फॉल्स आ रहा है, बट अगर मैं इक्वल भी रख दूंगा तो ट्रू आएगा और छोटा भी रखूंगा तो भी ट्रू आएगा। नेक्स्ट हम समझते हैं कि वेरिएबल्स एंड कलेक्शंस क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वेरिएबल्स के। देखो अभी तक हमने जो भी वैल्यूज यूज किया 10 और 12 उनका कोई मेमोरी लोकेशन होगा, बट हम उसको रेफर नहीं कर रहे हैं। यानी कि हमने एक जगह पे 10 लिख दिया तो हमें नेक्स्ट पेज पे भी 10 लिखना पड़ेगा, कहीं और भी 10 का यूज होगा तो 10 लिखना पड़ेगा, बट हमने उसको कहीं से रेफर नहीं किया, यानी कि हमें बार बार टाइप करना होगा। इस काम को आसान करता है वेरिएबल्स। बेसिकली वेरिएबल्स का मतलब क्या हुआ कि आप कोई भी नाम लिख दो, जैसे कि नंबर इक्वल टू 10। अब यहाँ क्या हो गया, नंबर का मतलब 10। अब जहां जहां आप नंबर लिखोगे वहां वहां वैल्यू 10 से रिप्लेस हो जाएगी। ठीक है, और लेटर ऑन आप क्या कर सकते हो, नंबर इज इक्वल टू 15 भी कर सकते हो, नंबर इज इक्वल टू 20 भी कर सकते हो, नंबर इज इक्वल टू 29 भी कर सकते हो। बेसिकली नंबर का वैल्यू चेंज भी कर सकते हो। तो यहाँ पे नंबर जो है वो एक वेरिएबल है, यानी कि एक रेफरेंस है एक मेमोरी लोकेशन पे, यानी कि ये एक रेफर करता है एक पर्टिकुलर डेटा को। आप वेरिएबल्स के अंदर किसी भी डेटा टाइप का वैल्यू स्टोर कर सकते हो। नंबर इज इक्वल टू अभी हमने इंटीजर स्टोर किया है, हम चाहते हैं तो नंबर इज इक्वल टू एक बुलियन स्टोर कर सकते हैं, या फिर नंबर इज इक्वल टू एक टेक्स्ट स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि ये हो गया मेरा दिस इज अ टेक्स्ट। और यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ प्रिंट नंबर, नंबर का वैल्यू क्या है, तो सबसे लेटेस्ट नंबर का वैल्यू है दिस इज अ टेक्स्ट। इसको रन कराओगे तो वैल्यू आ जाएगा दिस इज अ टेक्स्ट। ठीक है, तो पाइथन को पता है कि नंबर का मतलब क्या है। कीवर्ड्स एक ऐसे स्पेशल वर्ड्स होते हैं जिनका एक स्पेशल मीनिंग होता है। ठीक है, और कीवर्ड्स को एज अ वेरिएबल का नाम आप नहीं स्टोर कर सकते क्योंकि उनका मीनिंग पहले से पाइथन को पता है। हमने अभी दो कीवर्ड्स देखे ट्रू एंड फॉल्स, इसके अलावा भी काफी सारे कीवर्ड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इससे पहले हमने देखा और, एंड, नॉट, ये सारे कीवर्ड्स हैं जिनके बारे में पाइथन को पहले से पता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कलेक्शंस के बारे में। कलेक्शन का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा डेटा, राइट, कलेक्शंस ऑफ डेटा। यानी कि अगर हमें एक से ज्यादा डेटा स्टोर करना हो तो हम कलेक्शन का यूज करेंगे। अब डिफरेंट टाइप ऑफ कलेक्शंस होते हैं पाइथन में, जैसे लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी। एक एक करके सबको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लिस्ट के बारे में। इसको डिफाइन कैसे करोगे? देखो एक स्क्वायर ब्रेस ओपन करो, एक स्क्वायर ब्रेस क्लोज करो। इसके अंदर जो भी डेटा आप लिखोगे कॉमा से सेपरेट करते हुए वो सारे डेटा आपके लिस्ट के पार्ट हो जाएंगे, यानी कि आपके कलेक्शन के पार्ट हो जाएंगे। ये कलेक्शन ऑफ डेटा है, एक से ज्यादा डेटा हमने स्टोर किया है एक ही प्लेस पे। ठीक है, इसको अगर हम एक वेरिएबल में स्टोर कर दें एल इज इक्वल टू, ये हो गया लिस्ट। ठीक है, तो एल के अंदर ये लिस्ट स्टोर हो गया। अगर हम प्रिंट करेंगे एल को तो ये वैल्यू आ जाएगी। अगर आप प्रिंट करोगे डेटा टाइप ऑफ एल, यानी कि एल का डेटा टाइप प्रिंट करोगे तो वो आएगा लिस्ट, यानी कि एल एक लिस्ट है। टपल्स भी एक ऐसा स्पेशल टाइप का डेटा होता है जो कि एक से ज्यादा डेटा को एक साथ स्टोर कर सकता है, बट इसको हम स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर नहीं, नॉर्मल ब्रैकेट्स में स्टोर करेंगे। इसको मैं स्टोर कर देता हूँ एक वेरिएबल में, उसका नाम देता हूँ टी, टी इज इक्वल टू दिस टपल, और उसके बाद प्रिंट कर देता हूँ मैं टी को। देखो ये आपका टपल प्रिंट हो गया। अगर मैं टाइप प्रिंट करूंगा टी का ऑफ टी, ये क्या हो जाएगा, टपल। एल और टी, लिस्ट और टपल में डिफरेंस क्या है, क्योंकि दोनों तो एक से ज्यादा डेटा स्टोर कर रहे हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस,
लिस्ट के एलिमेंट्स को आप चेंज कर सकते हो और टपल के एलिमेंट्स को आप चेंज नहीं कर सकते। बट अगर मैं यहाँ पे लिख दूं L ब्रैकेट में 0 ब्रैकेट क्लोज करूं इज इक्वल टू 100, ठीक है, उसके बाद मैं प्रिंट करूं वैल्यू ऑफ L को 1 2 3 से लेकर के हमारा डेटा था, अब देखो 100 2 3 है, तो हमने क्या किया, पहला डेटा को चेंज कर दिया। पहले डेटा को कैसे चेंज किया, ये हमारा सिंटेक्स है, L ऑफ 0, इसको कहेंगे L ऑफ 0, जीरोथ इंडेक्स, ठीक है। तो हमारा जो लिस्ट होता है या हमारे जो कलेक्शन टाइप के डेटा होते हैं वो इंडेक्सिंग पे काम करते हैं, यानी कि हर एक डेटा का अपना अपना इंडेक्स होता है। पहला डेटा होगा जीरोथ इंडेक्स, दूसरा डेटा होगा फर्स्ट इंडेक्स, तीसरा डेटा होगा सेकंड इंडेक्स, उसी तरह आगे चलता जाएगा जितने भी डेटा रहेंगे। सेट को कैसे डिफाइन करोगे, सेट को कर्ली ब्रेसेस के अंदर डिफाइन करोगे, इसके अंदर अपना डेटा देना शुरू कर दो 1 2 3 4 5 6, और एक काम करते हैं डेटा को रिपीट करते हैं, कॉमा 1 कॉमा 2 कॉमा 3, और इसको असाइन कर देते हैं एस में, ठीक है। अगर मैं एस को प्रिंट करूंगा तो आपको लगेगा क्या आएगा, हमारे पास सारे जितने एलिमेंट हमने यहाँ पे पास किए वो आ जाएगा, और प्रेस एंटर करो, पर देखो 1 2 3 4 5 6 आया, 1 2 3 के बाद जो हमने डिफाइन किया था वो नहीं आया, क्योंकि जो क्या होता है, सेट का मतलब क्या होता है, सेट के अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट अलाउड नहीं होते, तो अगर आप डालोगे डुप्लीकेट एलिमेंट वो रिमूव हो जाएंगे। डिक्शनरी को हम डिफाइन करेंगे कर्ली ब्रेस के अंदर ही, बट इसको डिफाइन करने का तरीका अलग होता है, और जिस भी तरीके से डिफाइन करोगे पाइथन समझ जाएगा कि वो सेट है या डिक्शनरी। देखो डिक्शनरी का क्या मतलब है कि की वैल्यू पेयर में डेटा को स्टोर करोगे, यानी कि की होगा और उसका एक पर्टिकुलर वैल्यू होगा, जैसे कि मैं एक की दे देता हूँ नेम, और नेम का वैल्यू मैं दे दूंगा स्टैट लर्न, इसको डी से रेफर कर देते हैं, और अगर इसको आप प्रिंट करोगे प्रिंट डी, तो आपका यही वैल्यू जैसे आपने दिया था वैसे आपका आउटपुट में आ जाएगा। आप चाहो तो जितने चाहे उतने सारे कीज में डिफाइन कर सकते हो और वैल्यू स्टोर कर सकते हो, बट एक से ज्यादा की कैसे डिफाइन करोगे, आप लगाओगे कॉमा और दूसरे की का नाम टाइप करोगे, जैसे मार्क्स, ठीक है, मार्क्स में दे देता हूँ इसको 100, ठीक है। अगर इसको प्रिंट करोगे तो हमारे डिक्शनरी में दो की है, एक है नेम एक है मार्क्स। अगर आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू को फेच करना हो तो आप कैसे करोगे, देखो की को पास करोगे स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर, अगर मैं यहाँ पे मार्क्स लिख दूंगा तो देखो क्या होगा, 100 प्रिंट कर देगा। सबसे पहले समझते हैं कंडीशंस। अभी क्या होता है, कभी कभी हमें कुछ कंडीशन के बेसिस पे कोई काम करना होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा कंडीशन है, मान लो हमारे पास दो वैल्यू है, ए इज इक्वल टू 100, बी इज इक्वल टू 20। हमें चेक करना है कि अगर ए बी से ज्यादा हो तो हम प्रिंट करें ए का वैल्यू, नहीं तो हम प्रिंट करेंगे बी का वैल्यू। तो हम कहेंगे इफ ए इज मोर देन बी, इस केस में आप कोडन लगाओगे, एंटर प्रेस करोगे, जो भी कोड आपको परफॉर्म करना है इस कंडीशन को ट्रू होने पे वो आप यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। अब आप चाहते हो कि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो मैं दूसरा कंडीशन चेक करूं, ठीक है, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एलिफ का यूज कर सकते हो। एलिफ, एलिफ के अंदर अगर आप लिखोगे बी इज मोर देन ए, तो इस केस में आप क्या करोगे, प्रिंट करोगे बी का वैल्यू, ठीक है। और अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू ना हो तो उस केस में क्या करोगे, आप लिखोगे एल्स, ठीक है। और एल्स के अंदर आके जो भी आपको लिखना है वो आप टाइप कर सकते हो, जैसे प्रिंट बोथ आर सेम, ठीक है। अभी इसको मैं एंटर कराऊंगा तो क्या आएगा, वैल्यू ऑफ ए आएगा क्योंकि ए ज्यादा है। अगर मैं यहाँ पे बी का वैल्यू ज्यादा दे दूं तो देखो बी का वैल्यू आएगा। देखिए अगर मैं दोनों वैल्यू को इक्वल कर दूं तो ना पहला स्टेटमेंट ट्रू है ना दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है, तो इस पर क्या आएगा, बोथ आर सेम। नेक्स्ट हम बात करते हैं लूप्स के बारे में। तो लूप का मतलब क्या होगा, अगर आपको एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड बहुत बार रन कराना है तो आप लूप्स का यूज करोगे। लूप कैसे डिफाइन करते हैं, पहला तरीका है फॉर लूप। फॉर एक वेरिएबल का नाम दे दो आई इन रेंज, रेंज में दे दो 10, ठीक है, और फिर कोलन लगा के अपना जो भी कोड आपको फॉर के अंदर लिखना है उसको आप टाइप कर दो, जैसे प्रिंट हेलो, प्रिंट हेलो, उसके बाद कॉमा लगा दो और पास कर दो आई को। यहाँ पे प्रिंट के अंदर हमने दो वैल्यूज पास की है, कॉमा लगा के तो दोनों वैल्यू प्रिंट होगी, और एंटर करोगे तो देखो हेलो 0 हेलो 1 हेलो 2 से लेकर के हेलो 9 तक प्रिंट हुआ। एक सेकेंड टाइप का लूप होता है जिसको कहते हैं व्हाइल लूप। तो हम एग्जाम्पल के लिए एक दो नंबर को डिफाइन करते हैं, a इज इक्वल टू 10 b इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब हम व्हाइल लूप कैसे डिफाइन करेंगे, हम लिखेंगे व्हाइल a इज मोर देन b, प्रिंट प्रिंट व्हाइल लूप रनिंग, ठीक है। तो बाद क्या करेंगे, b इज इक्वल टू b प्लस 1। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, व्हाइल a इज मोर देन b, यानी कि हम एक कंडीशन चेक कर रहे हैं कि जब तक ये पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू है इस ब्लॉक ऑफ कोड को रन कराते रहो। सबसे पहले क्या होगा, 10 इज मोर देन 8 ये चेक होगा जो कि सही है तो ये प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद b का वैल्यू बढ़ जाएगा, b का वैल्यू 9 हो जाएगा। उसके बाद फिर से ये कंडीशन चेक होगा कि 10 इज मोर देन 9, तो हाँ 10 मोर 9 से भी ज्यादा है तो ये फिर से रन करेगा, फिर से b का वैल्यू बढ़ जाएगा जो कि 10 हो जाएगा। अगली बार जब 10 इज मोर देन 10 आएगा तो वो तो ट्रू नहीं है, 10 10 से ज्यादा नहीं होता है, 10 10 के इक्वल होता है, तो ये लूप के बाहर आ जाएगा। इसको रन कराओ तो देखो दो बार आया। अब हम नेक्स्ट समझते हैं फाइल्स के बारे में। अगर हमें कोई भी फाइल ओपन करनी हो अपने पाइथन में
तो हम कैसे करेंगे? एक बिल्ट इन फंक्शन आता है ओपन। ओपन के अंदर अपने फाइल का नाम पास करो। फाइल का नाम है a.txt। फाइल का नाम पास करने के बाद ये फाइल ओपन हो जाएगी। लेकिन इसको ओपन करने का सही तरीका क्या है? विथ कीवर्ड का यूज करो। विथ ओपन के अंदर फाइल का नाम पास करो, एज एक वेरिएबल का नाम पास करो f, और इसके अंदर प्रिंट कर दो एफ डॉट रीड। फाइल को रीड करेगा और वहां से वैल्यू लेकर आ जाएगा। इस तरीके से हम अपने फाइल को रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शंस के बारे में। देखो फंक्शंस का मतलब है एक प्री डिफाइंड कोड, यानी कि पहले से एक कोड लिखा हुआ है जिसको आप मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हो। तो इसको डिफाइन करने का क्या तरीका होता है? आपको लिखना है डेफ, डीएफ डेफ, फंक्शन का नाम जैसे हम लिख देते हैं नेम, और फिर ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद कोलन लगाओगे, कोलन के बाद एंटर क्लिक करोगे, और जो भी ब्लॉक ऑफ कोड आप रन करवाना चाह रहे हो जब भी कोई नेम को कॉल करेगा, तो वो ब्लॉक ऑफ कोड यहाँ पे लिख दो। जैसे हम कहेंगे प्रिंट दिस इज माई फंक्शन, ठीक है। कॉल कैसे करोगे? फंक्शन का नाम है नेम, कॉल करने के लिए लगा दो ब्रैकेट और मारो एंटर। देखो आउटपुट क्या आया, दिस इज माई फंक्शन, ठीक है। अब अगर आपको कोई वैल्यू पास करना हो अपने फंक्शन में, तो जैसे मान लो अगर मुझे कहना है कि जैसे मान लो मुझे कहना है नेम स्टैट लर्न, ठीक है, और इस टाइम अगर एंटर मारोगे तो एरर आएगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ से पास तो कर रहे हैं पर हमारा फंक्शन अभी एक्सेप्ट करने के मोड में नहीं है। एक्सेप्ट करने के लिए हमारे फंक्शन में भी एक वेरिएबल डिफाइन करो जैसे नेम। अब इसका फायदा क्या होता है? अब किसी को इस ब्लॉक ऑफ कोड को रन करना है मल्टीपल टाइम्स अलग अलग वैल्यूज से, तो देखो क्या होगा। मान लो मैं इसको कॉपी कर देता हूँ 4 बार, मैं यहाँ लिखता हूँ 1 2 3 4, ठीक है। देखो चारों के लिए अलग अलग वैल्यू प्रिंट हुई। क्यों? क्योंकि हमने फंक्शन का यूज किया, हमें इसको 4 बार नहीं लिखना पड़ा इस पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड को, बल्कि हमने फंक्शन की हेल्प से उसको बार बार कॉल कर लिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासेस के बारे में। देखो क्लास को डिफाइन कैसे करोगे? लिखोगे क्लास, क्लास का नाम ह्यूमन लिखते हैं, ठीक है। ह्यूमन का कुछ एट्रीब्यूट्स होगा और कुछ मेथड्स होंगे, ठीक है। एट्रीब्यूट डिफाइन कर देते हैं, नेम इज इक्वल टू दैट लर्न दे देता हूँ यहाँ पे, एक मेथड दे देता हूँ डेफ वर्क, ठीक है। वर्क एक इंस्टेंस मेथड हुआ, तो इंस्टेंस मेथड में एक इंपॉर्टेंट वेरिएबल पास करना होता है, वो होता है सेल्फ। सेल्फ इस ह्यूमन क्लास को रेफर कर रहा है, यानी कि सेल्फ की हेल्प से हम ह्यूमन के सारे एट्रीब्यूट्स को रेफर कर सकते हैं। इसके अंदर हम क्या करेंगे? प्रिंट करेंगे सेल्फ डॉट नेम, ठीक है। अभी आप क्या करोगे? क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनता है, हम कहेंगे h इज इक्वल टू ह्यूमन। अभी आप h डॉट वर्क को कॉल करोगे तो क्या होगा? प्रिंट करेगा स्टैट लर्न। अभी आप ये भी कर सकते हो कि h डॉट नेम इज इक्वल टू समथिंग एल्स, कुछ और दे सकते हो जैसे इट, ठीक है। अभी आप इसको प्रिंट करोगे तो क्या आएगा? स्टेट। बेसिकली आप बहुत सारे ह्यूमन ऑब्जेक्ट बना सकते हो, सबको अलग अलग वैल्यू दे करके अलग अलग तरीके से उसके मेथड्स को काम करवा सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपको कोई भी एरर आ रहा हो किसी कॉन्सेप्ट में, या फिर अगर आपको कोई और भी कॉन्सेप्ट जानना हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स का हेल्प ले लेना और मुझे कमेंट करो और मुझे बताओ। एंड गाइस अगर आपने इतना देखा है, आपको जरूर इससे हेल्प मिल रही होगी, तो प्लीज एक लाइक छोड़ देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और यहाँ तक आए हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब तो कर ही देना, ठीक है। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।